पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज सीधी में प्रसिद्ध साहित्यकार सोमेश्वर सिंह की जीवन के संस्मरण पर आधारित पुस्तक जो जिया और भोगा का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पुस्तक को पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि सोमेश्वर सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वे जिस तरह हम सबके बीच साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, उससे उनके भीतर छुपी असाधारण प्रतिभा छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि राजनीति में कटुता होगी तो समाज में पैदा होगी। यदि समाज में कटुता फैली तो क्षेत्र के विकास में कठिनाई आना स्वाभाविक है। लेखक सोमेश्वर सिंह प्रगतिशील लेखक संघ, श्रमजीवी पत्रकार संघ और ट्रेड यूनियनों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। सोशल मीडिया में सुना फलाने और धूप की छांव स्तंभों का लेखन कर रहे हैं। इनमें निजी अनुभवों से देश, समय, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में घट रही समसामयिक घटनाओं का जिक्र रहता है। उनकी मान्यता है कि कुछ प्रतिगामी ताकतें लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर हमें उसी युग में ले जाना चाहती हैं जहां डर का बोलबाला है। वे कहते हैं कि मैं फिर मनुष्यता की खोज में निकला हूं। जाति, धर्म, संप्रदाय, अंधविश्वास से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस अवसर पर वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ल, साहित्यकार लहरी सिंह, चिंतक आलोचक सेवाराम त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज सीधी में प्रसिद्ध साहित्यकार सोमेश्वर सिंह की जीवन के संस्मरण पर आधारित पुस्तक जो जिया और भोगा का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पुस्तक को पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि सोमेश्वर सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वे जिस तरह हम सबके बीच साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, उससे उनके भीतर छुपी असाधारण प्रतिभा छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि राजनीति में कटुता होगी तो समाज में पैदा होगी। यदि समाज में कटुता फैली तो क्षेत्र के विकास में कठिनाई आना स्वाभाविक है। लेखक सोमेश्वर सिंह प्रगतिशील लेखक संघ, श्रमजीवी पत्रकार संघ और ट्रेड यूनियनों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। सोशल मीडिया में सुना फलाने और धूप की छांव स्तंभों का लेखन कर रहे हैं। इनमें निजी अनुभवों से देश, समय, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में घट रही समसामयिक घटनाओं का जिक्र रहता है। उनकी मान्यता है कि कुछ प्रतिगामी ताकतें लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर हमें उसी युग में ले जाना चाहती हैं जहां डर का बोलबाला है। वे कहते हैं कि मैं फिर मनुष्यता की खोज में निकला हूं। जाति, धर्म, संप्रदाय, अंधविश्वास से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस अवसर पर वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ल, साहित्यकार लहरी सिंह, चिंतक आलोचक सेवाराम त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज सीधी में प्रसिद्ध साहित्यकार सोमेश्वर सिंह की जीवन के संस्मरण पर आधारित पुस्तक जो जिया और भोगा का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पुस्तक को पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि सोमेश्वर सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वे जिस तरह हम सबके बीच साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, उससे उनके भीतर छुपी असाधारण प्रतिभा छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि राजनीति में कटुता होगी तो समाज में पैदा होगी। यदि समाज में कटुता फैली तो क्षेत्र के विकास में कठिनाई आना स्वाभाविक है। लेखक सोमेश्वर सिंह प्रगतिशील लेखक संघ, श्रमजीवी पत्रकार संघ और ट्रेड यूनियनों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। सोशल मीडिया में सुना फलाने और धूप की छांव स्तंभों का लेखन कर रहे हैं। इनमें निजी अनुभवों से देश, समय, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में घट रही समसामयिक घटनाओं का जिक्र रहता है। उनकी मान्यता है कि कुछ प्रतिगामी ताकतें लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर हमें उसी युग में ले जाना चाहती हैं जहां डर का बोलबाला है। वे कहते हैं कि मैं फिर मनुष्यता की खोज में निकला हूं। जाति, धर्म, संप्रदाय, अंधविश्वास से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस अवसर पर वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ल, साहित्यकार लहरी सिंह, चिंतक आलोचक सेवाराम त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज सीधी में प्रसिद्ध साहित्यकार सोमेश्वर सिंह की जीवन के संस्मरण पर आधारित पुस्तक जो जिया और भोगा का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पुस्तक को पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि सोमेश्वर सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वे जिस तरह हम सबके बीच साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, उससे उनके भीतर छुपी असाधारण प्रतिभा छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि राजनीति में कटुता होगी तो समाज में पैदा